अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। आरव की आंखें एक झटके में खुल गईं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे बाहर सुनाई दे रही थीं। पसीने में भीगा बदन और सामने दीवार पर लगे उस फ्रेम की ओर ठहरी निगाहें, जिसमें माया की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। माया, उसकी जान, उसकी प्रेमिका, और अब उसकी याद। 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में माया की मौत हो गई थी, लेकिन आरव को आज भी लगता है वो कहीं है, पास है, बस दिखती नहीं। लेकिन आज कुछ अलग था। कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी, जबकि रात को बंद की थी, और जमीन पर पानी के निशान थे, नंगे पैरों के। कोई था यहां, आरव ने खुद से कहा, और धीरे धीरे उठकर पानी के निशानों के पीछे चल पड़ा। निशान उस कमरे तक जाते थे जो माया के जाने के बाद बंद कर दिया गया था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर वही माया की आवाज में कोई गुनगुना रहा था, तेरा मेरा साथ रहे। आरव का दिल थम गया। वो गाना जो माया हमेशा गुनगुनाती थी। वो दौड़ता हुआ कमरे के अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था, मैं वापस आ सकती हूं, लेकिन क्या तू कीमत चुका पाएगा? आरव की तलाश उसे हरिद्वार के बाहरी क्षेत्र में ले आई थी। इंटरनेट, अंधविश्वासी फोरम्स और एक पुराने पंडित की फुसफुसाहटों के बाद वह पहुंचा था एक जगह जहां लोग जाने से कतराते थे। आश्रम सूखा और वीरान। अंदर सिर्फ एक वृद्ध बैठा था, काली धोती, माथे पर राख और आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हो। मैं जानता था तू आएगा, उस तांत्रिक ने बिना देखे कहा। आरव सकपकाया। आपको कैसे पता? जिसने मरे को जगाने का इरादा रखा हो, उसकी सांसों में अलग घुलन होती है। आरव चुप हो गया। तू उसे वापस लाना चाहता है, माया को? आरव की आंखें भर आईं। हां, किसी भी कीमत पर। तांत्रिक मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान सुकून की नहीं थी, दहशत की थी। तो सुन, पहाड़ों में एक जगह है, कालेश्वर मंदिर, लेकिन लोग उसे उल्टा मंदिर कहते हैं। वहां जो देवी है वो किसी की भी मुराद पूरी करती है, पर वो देखती नहीं, सुनती है। देखती नहीं? आरव चौंका। उसकी मूर्ति का चेहरा पीछे की दीवार की तरफ है। वर्षों पहले एक साधक ने उसका चेहरा घुमाने की कोशिश की थी। अगली सुबह उसका सिर उल्टा हो चुका था। आरव ने डरते हुए पूछा, अगर कोई वहां जाकर उससे माया को वापस मांगे तो? दे देगी, तांत्रिक बोला, लेकिन बदले में कुछ नहीं, सब कुछ लेती है। वो आगे झुका। कभी किसी को वापसी नहीं मिली, जिन्हें मिली वो खुद नहीं रहे। आरव ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। बस मुझे रास्ता बता दीजिए, बाकी मैं जानबूझकर ही गया हूं। तांत्रिक ने गहरी सांस ली, फिर जमीन पर एक नक्शा खींचा। चंद्रकुंड घाट से ऊपर की ओर 7 किलोमीटर जंगल में जा। वहां से एक संकरी पगडंडी तुझे पत्थर के मंदिर तक ले जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर तूने मूरत का चेहरा घुमा दिया तो वो तुझे भी देखेगी, और जिसे वो देखती है वो दोबारा इंसान नहीं रहता। आरव अब एक पगडंडी पर था। चारों ओर घना जंगल और बीच बीच में अजीब सी सीटी जैसी आवाजें जो हवा में गूंज रही थीं। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। फोन की टॉर्च मद्दम हो रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। हर कदम के साथ हवा में कुछ और भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसे कोई देख रहा हो। छुपकर एक जगह पहुंचकर पगडंडी पत्थरों में बदल गई, और वहां वो दिखा, कालेश्वर मंदिर। छोटा सा, काले पत्थरों से बना हुआ, पूरी तरह उल्टा लगता था। मंदिर का द्वार पीछे की ओर, और मुख्य मूर्ति एक दीवार की तरफ देख रही थी, जैसे वहां कोई गुप्त दरवाजा हो। मंदिर के पास कोई पुजारी नहीं था, बस एक पुराना घंटा और 2 मशालें जो खुद खुद जल रही थी। आरव ने डरते हुए अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अजीब सी सीलन थी, लेकिन दीवार पर कोई नाम उकेरा गया था, संस्कृत में, या देवी सर्वभूतेषु,
इच्छा रूपेण संस्थिता। नीचे लिखा था, तेरा क्या गया, जो तू मांगने आया है। जो तूने चाहा वो मिलेगा, पर क्या तू खुद रहेगा। आरव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से माया की तस्वीर निकाली और दीवार के पास रख दी और बोला, मैं माया को वापस चाहता हूं। उसकी जान मेरी जान से जोड़ दो। अचानक मंदिर में बिजली सी गूंज उठी। दीवार की दरारों से लाल रोशनी फूटने लगी। मूर्ति की ओर से धीमे धीमे एक स्त्री की कराहने की आवाज आई। वो आ गई है। आरव ने मूर्ति के पास जाकर देखा। वो अब भी दीवार की ओर देख रही थी, लेकिन अब उसका सिर थोड़ा हिला था। क्या यह सच में काम कर रहा है? आरव बुदबुदाया। उसी पल मंदिर की छत से एक झपाटे जैसी आवाज आई। उसने ऊपर देखा, एक काली परछाई उल्टी लटक रही थी और धीरे धीरे फुसफुसाई, तू माया चाहता था, पर माया अब वो नहीं रही। अचानक मूर्ति की पीठ से दीवार फटी और एक काली सुरंग सी खुल गई। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने से कोई चल कर आ रहा था। सफेद कपड़े, गीले बाल और उसके होठों पर वही गाना, तेरा मेरा साथ रहे। माया थी, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। वहां सिर्फ काली गहराइयां थी। माया वापस आ चुकी थी, या शायद कुछ और। आरव उसे लेकर घर लौट आया। रास्ते भर माया चुप रही। उसके चेहरे पर वही झील जैसी मुस्कान जो कभी आरव को दुनिया की सबसे सुंदर चीज लगती थी। लेकिन अब उस मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो चेहरा सीखा गया हो, निभाया जा रहा हो। आरव, माया ने पहली बार कुछ कहा। आवाज वही थी, लेकिन उसमें कोई ठंडी नमी थी, जैसे किसी कुएं के तल से निकली हो। तुम अब डरते हो मुझसे? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं माया, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब? वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में इंसानी कंपन नहीं थी। वो कांपती नहीं, गूंजती थी। उस रात माया ने कुछ नहीं खाया, बस खिड़की के पास बैठी रही और बार बार उसी गाने की 2 पंक्तियां गुनगुनाती रही, तेरा मेरा साथ रहे। तीसरी रात आरव आधी रात को उठा तो देखा माया बिस्तर पर नहीं थी। वो किचन में गया, कोई नहीं। बाथरूम बंद। अंदर से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। माया? उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के नीचे से काले धुएं की रेखा बाहर आने लगी। आरव ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर माया दीवार पर उल्टी लटक रही थी, बाल उलझे हुए, आंखें सफेद, और उसके मुंह से कोई प्राचीन भाषा में मंत्र फूट रहे थे। फिर उसने गर्दन मुद्दी और देखा, अब तू डरेगा आरव? अगली सुबह माया फिर से सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव डर चुका था। उसने फिर उस तांत्रिक को कॉल किया। मैंने जो वापस लाया वो माया नहीं है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर तांत्रिक बोला, तेरे भीतर अब 2 आत्माएं हैं और एक एक कर सब छीन लेंगी। अगर उसे रोका नहीं तो अगली बार तू बचेगा नहीं। उस रात आरव सोया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसे लगा किसी ने उसे धकेला हो, और जब उसने आंखें खोली वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक काले धुंधले गलियारे में खड़ा था। दीवारें चिपचिपी थी। हर कुछ कदम पर एक खोपड़ी गिरी हुई थी, कुछ ताजा कुछ सड़ी गली, और दूर से कोई गा रहा था, तेरा मेरा साथ नहीं, यह सपना नहीं हो सकता। आरव बड़बड़ाया, लेकिन जब उसने अपनी हथेली देखी वो जल रही थी और उस पर कोई नाम खुदा हुआ था, कालेश्वरी। अचानक सामने एक दरवाजा दिखा, उल्टा टंगा हुआ। आरव ने जैसे ही दरवाजा खोला वो उल्टे मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया, लेकिन यह वही मंदिर नहीं था। यह अब शुद्ध काला हो चुका था। दीवारों पर हजारों हाथों के निशान थे, जैसे आत्माएं छुड़ा रही हों। मंदिर की मूर्ति अब जीवित लग रही थी। उसकी आंखें खुली थीं और उनसे रक्त बह रहा था। तू क्यों आया है वापस? एक भारी सी गूंज सुनाई दी। माया को बचाने, आरव चीखा। जो गया वो लौटता नहीं, और जो लौटा वो तेरा कभी था ही नहीं। मूर्ति की आंखों से अचानक आग की लपटें निकली और एक चेहरा बीच में उभरा, माया का चेहरा जो तड़प रहा था। आरव, बचा लो मुझे, मैं अभी भी इस जगह में फंसी हूं। जो तुम्हारे पास है वो मैं नहीं हूं, वो मुझे खा रही है।
अचानक एक काली परछाई आरव की ओर बढ़ने लगी। उसके पास आते ही आरव ने देखा उसका अपना ही चेहरा उस परछाई में बदल गया था। मैं ही तेरा अंत हूं, वो परछाई बोली। तभी आरव चीखते हुए जाग गया, पसीने से लथपथ। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने माया की ओर देखा, वो छत पर उल्टी चढ़ी हुई थी। उसकी गर्दन एकदम घूमी हुई और वो लगातार घूर रही थी। तो देख लिया ना सपना? आरव पूरी तरह पसीने में डूबा हुआ था। माया या जो भी वो थी अब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखा रही थी। हर रात, हर सपना और हर स्पर्श अब उसे एक चीज की ओर ले जा रहा था, कालेश्वरी मंदिर की परछाई में फंसी असली माया। उसी सुबह आरव को अपने दरवाजे के नीचे एक कागज का पुराना टुकड़ा मिला, जैसे किसी बहुत पुराने ग्रंथ से फाड़ा गया हो। उस पर लिखा था, जिसे तू अपना समझे वो तेरे प्राणों का सौदा बन चुकी है। असली को पाना है तो काली म्यान खोज, जहां कालेश्वरी की छाया बांधी गई है। आरव हैरान था। काली म्यान? उसने किताबों की धूल भरी अलमारी खंगाली। घंटों बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो उसके दादाजी के जमाने की थी। डायरी के बीच में एक पन्ना फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। उस पन्ने पर नक्शा बना था, कालेश्वर मंदिर के नीचे की सुरंग का नक्शा, और नीचे लिखा था, छाया की माया को काटने का अस्त्र सिर्फ रक्तपान देवी की म्यान में छुपा है, पर वहां तक जाने वाले को अपने सबसे बड़े डर का चढ़ावा देना होता है। उस रात आरव ने माया को नींद में देखा। वो बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी पीठ से काले सांपों की तरह कोई छाया बाहर निकल रही थी और वो फुसफुसा रही थी, वो लौटेगा, वो मुझे खोजेगा और तब मैं उसे निगल जाऊंगी। आरव समझ गया, अब समय कम है। उसे रक्तपान देवी की म्यान खोजनी ही होगी, चाहे इसके लिए उसे मौत की सुरंगों में उतरना पड़े। आरव उस रात अकेला पहुंचा कालेश्वर मंदिर के पीछे वाले पुराने श्मशान में। हाथ में तांत्रिक का दिया, काला दीपक और जेब में वो नक्शा। श्मशान की राख अभी भी गर्म थी। कुछ चिताएं बुझ चुकी थीं, लेकिन उनमें से अजीब सी सिसकियां आ रही थीं, मानो वो आत्माएं अभी भी अधूरी हों। नक्शे में जहां सुरंग का प्रवेश था, वहां सिर्फ एक टूटा शिवलिंग और एक इंसानी खोपड़ी रखी थी। आरव ने जैसे ही शिवलिंग को हटाया, जमीन कांप उठी। नीचे से हवा नहीं, कोहराम निकला। एक गुप्त द्वार खुला और वहां अंधेरा नहीं था, बल्कि छाया थी। सुरंग के अंदर दीवारों पर लहू से बनी चित्रकथाएं थीं। हर चित्र एक आत्मा के दर्द की कहानी कहता था। किसी की आंखें निकाल ली गई थीं, किसी को जिंदा गाड़ा गया था, किसी ने प्रेम में आत्महत्या की थी। और तभी पहली रुकावट आई। एक सफेद साड़ी पहने लड़की, जिसका चेहरा बिल्कुल माया जैसा था, सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखों से खून बह रहा था। अगर माया को वापस लाना है, उसने कहा, तो अपना पहला डर चढ़ावे में दे, वो जो तुझे सबसे ज्यादा तोड़ता है। आरव कांप गया। उसका सबसे बड़ा डर? मैं माया को फिर से खोना नहीं चाहता, उसने कहा। तो खो दे खुद को। तभी लड़की की छाया फट गई और उसमें से एक कालिक जैसी काया निकली, जिसने आरव के सीने पर हाथ रखा। और आरव ने देखा एक दृश्य। माया उल्टे मंदिर के गर्भगृह में तड़प रही थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। वो बार बार चिल्ला रही थी, आरव, मुझसे मेरी यादें छीन ली गई है, वो लौटा दे। परीक्षा पास हुई थी। दीवार फटी और एक नई सुरंग खुली, इस बार खून से लथपथ। दीवार पर अब लिखा था, अगली परीक्षा रक्तपान देवी की रूह को पार कर उसकी म्यान छू, पर याद रहे उसका नाम मत लेना। आरव ने आखिरकार वह काली सुरंग पार कर ली, जो उसे सीधे रक्तपान देवी के कक्ष में ले गई। वह कक्ष घना अंधेरे से भरा हुआ था और वहां की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी ने समय को रोक लिया हो। कक्ष में रक्तपान देवी की मूर्ति खड़ी थी। उसका चेहरा आधा गायब था और उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। म्यान के पास रक्त की बूंदें गिर रही थीं। मूर्ति के पीछे दीवार पर गहरे लकीरें थीं, जैसे कि हजारों आत्माएं आकर उसे नोच रही हों। आरव ने अपनी आंखें बंद की और देवी के नाम की मिन्नत की, कालेश्वरी माता, माया को बचा लो। लेकिन जैसे ही उसने देवी का नाम लिया, कक्ष का वातावरण बदल गया। माया की आत्मा उसके सामने उभर आई। अब वो अपनी सच्ची रूप में थी, पूरी तरह से बदली हुई।
उसकी आंखों में गहरा दर्द और नफरत थी। वो धीरे धीरे आरव के पास आई और बोली, तुमने मुझे छोड़ दिया था और अब तुम मुझे बचाना चाहते हो। तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वो तुम्हारा और मेरा अंत है। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से कहा, तुम मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तभी अचानक रक्तपान देवी की म्यान फटी और एक भयंकर काले राक्षस का रूप उभरा। वो कद में कई गुना विशाल था और उसकी आंखों से लावा जैसा खून बह रहा था। तुमसे खेलने का समय अब खत्म हुआ। तुम दोनों ही अब मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे। राक्षस ने घुंघराले हाथों से आरव को पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक गहरी ललक थी, उसकी आत्मा को चूसने की। आरव ने माया को देखा और उसी पल में उसने समझा कि वो माया नहीं है, बल्कि एक शापित आत्मा है जो रक्तपान देवी की छाया से आई थी। उसकी नजरें भय और खौफ से भरी थीं, लेकिन आरव ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने देवी की म्यान में छुपे पुराने तंत्र मंत्र को पढ़ा जो उसके दादाजी की किताबों में छुपा था। जैसे ही उसने मंत्र बोला, कक्ष में एक तेज प्रकाश फैल गया। राक्षस चीखते हुए धुआं बनकर उड़ गया और माया की आत्मा भी उसकी पकड़ से छूट गई। लेकिन अब आरव को समझ में आ चुका था कि माया की आत्मा शापित थी। वो कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की और माया के शरीर को देखकर मन ही मन एक अंतिम प्रार्थना की, तुम अब शांति से रहोगी क्योंकि तुम कभी मेरी नहीं थी। अंत। आरव अकेला मंदिर के बाहर खड़ा था, जहां सन्नाटा था और सुबह की पहली किरण धीरे धीरे दुनिया को रोशन कर रही थी। माया की आत्मा जो अब मुक्त हो चुकी थी, उसी मंदिर के गर्भगृह में शांति से सोई थी। आरव ने अपने दिल में शांति महसूस की, क्योंकि वह जानता था कि उसने माया को अंततः मुक्ति दी। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, कालेश्वर मंदिर का दरवाजा फिर से बंद हो गया और उसके पास रखी काली म्यान की परछाई उसके शरीर से निकलकर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, मानो एक नया सफर शुरू हो रहा हो।